शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। 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 शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो। शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो। शंभो शंभो। फिर से एक बार सबको ओम नमः शिवाय। हम लोग नए निकले हैं नई यात्रा पर। आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हम लोग निकले हैं। कुमाऊं रीजन में है उत्तराखंड के। यहाँ बड़ा आइसोलेटेड सा है, कोई ट्रैफिक नहीं सड़कों पर, कहीं कोई किसी टाउन में कोई मारामारी नहीं। जैसे हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल, मनाली इस जगह देख रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ आना बड़ा सुकून देने वाला है। क्योंकि यात्रा जो थोड़ी सी अलग तरह की है ये, और काफ़ी ऊंचाई भी। आदि कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 4700 मीटर है, तो आना हर किसी के बस की बात नहीं है। और कुछ टफ भी आना, दूर पड़ता है। दिल्ली से हम लोग 400 और 80-90 किलोमीटर दूर हैं, और जयपुर से हम लोगों ने कल सुबह 5 बजे रवाना हुए थे, सफ़र शुरू किया था, और लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहली रात यहाँ रात को गुजारी हमने। ये कुमाऊं चंपा जो है टाउन है, और काफ़ी बड़ा टाउन है यहाँ। आज संयोग की बात है कि यहाँ सीएम की सभा है, सीएम आने वाले हैं उत्तराखंड के यहाँ पर, तो यहाँ काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, चहलकदमी चल रही है। रात को ये KMVN का गेस्ट हाउस है, जो कुमाऊं विकास में मंडल है, उसका गेस्ट हाउस है। यहाँ हम लोग रुके थे ट्रिपल शेयरिंग में। हमको 900 रुपये में रूम मिला, और रूम ठीक था, हर चीज़ नीट एंड क्लीन थी, और बस यहाँ इतने में से काम चल जाता है तो चला लेते हैं। और वो सामने जो रोड जा रही है अभी हम उससे निकलेंगे आगे धारचूला के लिए। धारचूला यहाँ से करीब 4.5 घंटे की ड्राइव है, 160 किलोमीटर दूर है, और वहाँ SDM ऑफिस से हमें अपना परमिट ले। धारचूला यहाँ से लगभग 4.5 घंटे की ड्राइव पर है, और 180-90 किलोमीटर है, तो वहाँ जाने के लिए हमें बस अब हम तुरंत निकल रहे हैं 12 बजे पहले वहाँ पहुँचकर। और जो परमिट हमें वहाँ लेना पड़ेगा, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हमें परमिट लेना पड़ता है, वो ज़रूरी है। कैलाश और ओम पर्वत के लिए परमिट ज़रूरी होता है, वो धारचूला में बनता है SDM ऑफिस में। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे तो करीब 2 घंटे लगभग वहाँ लगने हैं, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि 11-11:30 बजे तक वहाँ अगर पहुँच जाएँ तो टाइम भी हमारा जो आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए परमिट ज़रूरी होता है, वो धारचूला में बनता है SDM ऑफिस में। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे तो करीब 2 घंटे लगभग वहाँ लगने हैं, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि 11-11:30 बजे तक वहाँ अगर पहुँच जाएँ तो टाइम भी हमारा जो परमिट बन जाए, और उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएँ। आज की रात हम लोग ओम पर्वत के लिए नहीं निकलेंगे। वैसे यहाँ पर बताऊँ, रीजन बड़ा क्लीन और नीट है ये, कहीं कोई कचरा नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। जो हम लोग दूसरे हिल स्टेशन पर और दूसरे 4 धाम यात्रा वगैरह पर देख रहे हैं, कचरा वगैरह है, यहाँ पर कुमाऊं रीजन बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ है, और कोई यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं, किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं है। होटल्स वगैरह में सब में खूब जगह है, सड़कों पे खूब जगह है, और आपको यहाँ आने में मज़ा आएगा। और बड़ा खूबसूरत है ये रीजन जो है। टेरेन अलग है और सड़कें अलग तरह की हैं। यहाँ वेजिटेशन देख रहे हैं तो अलग तरह का, सड़कें बड़ी अच्छी थी। रात को देखा तो काफ़ी बढ़िया सड़कें थी। यहाँ रात को हम लोग 9 बजे पहुँचे थे, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। शिवराजा महेश्वरा। यात्रा का दूसरा दिन है और हम वहाँ पहुँचे हैं धारचूला। दिन के लगभग 12 बज रहे हैं। सुबह 7 बजे रवाना हुए थे हम लोग चंपावत से। तो 5 घंटे लगे हैं हमें यहाँ तक आने में। और हम यहाँ से पास बनवाने के लिए, ऊपर का जो परमिट बनता है उसके लिए SDM ऑफिस है, ये देखिए SDM ऑफिस धारचूला है। यहाँ पर ये जो लाइसेंस करते हैं, ये एडवोकेट हैं,
आपको इनका नंबर अजीत सिंह ग्वाल करके हैं इनका एडवोकेट, और जो नंबर और एड्रेस दिख रहा होगा, ये परमिट बनवाते हैं। लगभग 200 रुपये लेते हैं परमिट बनवाने के। उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन आपको खुद करवाना पड़ता है और थाने जाकर खुद का वेरिफिकेशन भी खुद करवाना पड़ता है। दोनों तीनों काम में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, और आपको खुद को भी एफर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये 200 रुपये लेकर आपको पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे। आपको अपने सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, लेकिन ये आपकी हेल्प कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन में और कब क्या करना है उसके लिए। बाकी जो है पूरा प्रोसेस लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है और उसके बाद आपको अपना परमिट मिल जाता है। धारचूला की मैं बात करूं तो धारचूला थोड़ा सा बड़ा टाउन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो SDM ऑफिस भी है और बाकी सारे भी, ये सामने म्यूज़ियम है इसके, तो ये बिल्कुल SDM ऑफिस के ये बिल्कुल सामने एक म्यूज़ियम बना हुआ है और यहीं पर ही तहसील कार्यालय है, और जो सिविल जज है वो भी यहाँ बैठते हैं। ये टैक्सीज़ सारी लगी हुई हैं लाइन से ऊपर आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने के लिए, और अभी रेट हम लोग मालूम कर रहे हैं 25,000 रुपये लगभग एक टैक्सी का किराया है 3 दिन के लिए जो मांग रहे हैं ये लोग, और बार्गेन करते हैं। फाइनल रेट क्या पड़ता है वो आपको बताएंगे कि क्या पड़ता है। तो यहाँ तक के लिए तो बस अभी ये इतना ही है कि हमारा परमिट बन जाए और परमिट फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारे परमिट बन गए हैं, ये परमिट हमारे हाथ में है, और परमिट का जो चार्ज है ये 300 रुपये पर हेड लिया है। ये जो एडवोकेट साहब थे हमारे यहाँ पर, एडवोकेट आपसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये अजीत जी एडवोकेट हैं। सही बताया सब तक हुआ ये, उसके बाद आगे का टूर आपको। तो 300 रुपये इन्होंने चार्ज लिया है और 180 रुपये मेडिकल करने के लिए हमको हॉस्पिटल में पे करने पड़े, थाने में कुछ नहीं पे करना पड़ा। तो कुल मिलाकर 3 लोगों के साइन होंगे, एक तो यहाँ का जो SHO है उसके, दूसरे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके, और फिर तीसरे यहाँ उन दोनों के साइन होने के बाद यहाँ के जो SDM हैं उनके आपके परमिट पर साइन होंगे, तो जाकर आप आगे अपनी यात्रा शुरू कर पाएंगे। ये परमिट जो है इस पर डेटेड परमिट है, जैसे हमने आज परमिट लिया है, आज 3 जून है, हमको परमिट 1 हफ़्ते का मिला है, 9 तारीख को ये ख़त्म होगा। 9 तारीख से पहले हमको अपनी यात्रा ख़त्म करके और वापस लौटना है। मेरे पीछे आपको वो एडवोकेट जो दिख रहे हैं, 2 एडवोकेट हैं यहाँ पर जो लाइजनिंग का काम करते हैं। मैं जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने नीचे उसमें फ़ोटो डाल दूँगा इसके साथ में ही, अपने ब्लॉग के साथ में ही, जिससे कि आप लोगों को जब भी यहाँ आना हो आपको कोई परेशानी नहीं हो और आप फ़ोन पे इनसे कोई भी गाइडेंस लेना हो तो आप ले सकें। बाकी अभी हम लोग यहाँ से रवाना होकर नारायण आश्रम जा रहे हैं। ऊपर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे की ड्राइव है। तो यहाँ से नारायण आश्रम पहुँच के करीब 2700 मीटर पर है। तो हम थोड़ा एक्लिमेटाइज वहाँ होंगे, 2 दिन वहाँ रहेंगे और थोड़ा सा अपनी थकान उतारेंगे। कल से हम लोग सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, तो थकान उतरे और थोड़ा एक्लिमेटाइज भी हो जाए। उसके बाद फिर ऊपर रवानगी लेंगे, जो क्योंकि आदि कैलाश 4700 मीटर पर स्थित है, उससे पहले एक्लिमेटाइज होना ज़रूरी है, मैदान से आ रहे हैं। तो 2 दिन वहाँ हम लोग रहेंगे नारायण आश्रम में। वहाँ पहुँच के और आपको अपडेट देते हैं नारायण आश्रम क्या है, कैसी जगह है। हमारे साथी वहाँ गए हुए हैं, बहुत खूबसूरत दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत बता रहे हैं। एक बार वहाँ जाकर और फिर बताते हैं। पूरा का आपको टैक्सी स्टैंड दिखाऊँ, ये सारी टैक्सीज़ लगी हुई हैं, आप देखेंगे आगे तक सारी टैक्सीज़ लगी हुई हैं, और यहाँ से आपको आदि कैलाश और जो ओम पर्वत की टैक्सी मिलेगी। अभी हम लोग सोच रहे हैं, ये हमारी गाड़ी है TU 300, तो हम लोग अपनी गाड़ी ले जाने का सोच रहे हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकांतमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। धराधरेन्द्र नंदिनी
विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। तो ये हम लोग तवाघाट वापस पहुँचे हैं। जो नारायण आश्रम का एपिसोड है वो यहाँ पर ख़त्म होता है और यहीं से हमने डाइवर्जन लिया था। ये जो कन्वेंशनल रोड थी जिससे हमको आना था, लेकिन हमने इस पुल को पार करके 100 मीटर आगे ये जो नई रोड बनी है, ये ऊपर दिख रही है, ये रोड जाती हुई, ये वाला ट्रैवर्स लेकर और ऊपर से हम लोग गए थे। वो रोड जो सामने जाती हुई दिख रही है काफ़ी ख़तरनाक रोड थी और उससे आना एडवाइजेबल कतई नहीं है। तो हमेशा जब भी आएँ, ये तवाघाट पे जो इस पुल से पहले ये रोड डाइवर्जन हो रहा है, ये धौलीगंगा नदी है, ये चल रही है, इसके साथ साथ में चलकर और आगे ब्रिज पार करके और फिर हमें दूसरा रूट मिलता है नारायण आश्रम जाने के लिए। अब हम तवाघाट पहुँचे हैं, 6 जून का दिन है और अब हम अपने आगे की यात्रा जो हमारी है ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हम गुंजी जाएंगे पहले और गुंजी में रहने की जगह देखेंगे क्या स्थितियाँ हैं वहाँ पर। अगर रहने की वहाँ स्थितियाँ ठीक हुई तो गुंजी में, लेकिन गुंजी कह रहे हैं अभी आजकल इन दिनों काफ़ी कॉमर्शलाइज हो रहा है, काफ़ी पैसा मांग रहे हैं वहाँ लोग रहने के लिए ट्रैकर्स से। तो हम गुंजी ना रुक कर आगे जो नाभी डाम है, नाभी डाम जाकर जो विलेज है नाभी डाम ओम पर्वत के सामने, वहाँ जाकर रुकेंगे, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी सी सेरेनिटी मिले, थोड़ी सी पीसफुलनेस मिले और हमको थोड़ा सा सस्ता भी पड़े। तो आज हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, आपको अपडेट देते हैं। ये सामने बस ये पार करके अब हम लोग आगे अपना रास्ता शुरू करेंगे ओम पर्वत के लिए। मिलते हैं फिर आगे। शिवराज महेश्वर जय शंकर शिव शंभो। 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 शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो। शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो। शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो। शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो। शिवराज महेश्वर। तवाघाट से गुंजी के रास्ते में है, गुंजी होते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। जो नाभी डैम है, नाभी डैम मतलब ओम पर्वत, वहाँ तक हम लोग जाएंगे और बीच में हमें ये जो रोड कंडीशंस ये मिल रही हैं। तो बीच में सारा रोड का काम चल रहा है। ये जो ट्रेन है एक्सकेवेटर, ये इधर से उधर निकालने में लग रही है, पूरी रॉक्स आई हुई हैं, ब्लास्टिंग हो रही है। और पीछे भी एक ड्रिल मशीन थी, उसने काफ़ी देर हमें रोके रखा और यहाँ पर अभी आगे ट्रेन लगी हुई है। नीचे अगर देखें तो ये काली गंगा बह रही है नीचे अपने वेग से और सामने ये एक अद्भुत नज़ारा है प्रकृति का, बिल्कुल नीला टर्कॉइस कलर का वाटर है और वो इस मटमैली जो गंगा है मटमैले रंग की, उसमें मिल रहा है। तो इसे हम मनमाना प्रयाग कहते हैं कि हमारा मन है तो इसको प्रयाग कह रहे हैं, इसलिए ये मनमाना प्रयाग हमने नाम दे दिया है इसे। तो आज से ये जगह मनमाने प्रयाग के नाम से जय हो। देखते हैं कब रास्ता खुलता है, निकलते हैं फिर मनमाने प्रयाग को छोड़ के आगे निकलेंगे।
वीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां धमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। हम लोग चले जा रहे हैं इधर गुंजी के रास्ते में ही हैं। अभी हमें काफ़ी देर हो गई चले हुए, लेकिन बीच में जो ब्लास्टिंग हो रही है सामने, उसके कारण से रास्ता रोका हुआ है। और ये बहुत आम बात है, ब्लास्टिंग होती है, उसके बाद रोड क्लीनिंग होती है, उसके बाद फिर रास्ता खुलता है। तो 2-4-5 घंटे से रास्ता खूब बंद है ये। हम लोग को अभी करीब 1 घंटा हुआ है यहाँ, लेकिन 1 घंटे से यहाँ ब्लॉक है। यहाँ बीच में बहुत शानदार जो है झरना मिला है ऊपर, वाटर सोर्स हमारे लिए हो गया है, पानी सारा हम फिल कर लिया और देखने के लिए बड़ी खूबसूरती भी मिल रही है हमें। देखिए क्या आह्लादित करने वाला सीन है। यहाँ खड़े हो तो पूरा मिस्टी फील हो रहा है, हमारे वो पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं और सब कुछ वाह मस्त है। तो शाम को लगभग 6:45 बज रहे हैं और अपडेट ये है कि रोड अभी तक नहीं खुला है। हम लोग यहाँ 12:15 बजे आ गए थे और अब 6:45 बजने को है और इतनी देर में लगातार जो है सड़क का काम चल रहा है। ब्लास्टिंग 2 बार हो चुकी है, उसका मलबा है, क्रेन हटाई है और फिर दूसरी बार वापस ब्लास्टिंग हुई। इस पूरे काम में हमें देखिए 6 घंटे तो लग चुके हैं यहाँ पर। और अभी भी आगे कोई पतला मैं अगर आपको दिखाता हूँ दृश्य, वो क्रेन लगी हुई है अपने काम में, नीचे बोल्डर्स जो है सारे गिरा रही है ऊपर से। वहाँ सामने काम चल रहा है सड़क का। सारी गाड़ियाँ मैं आपको दिखाऊँ तो सारी पीछे वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ, और वहाँ जो उस तरफ की गाड़ियाँ हैं वो उस तरफ खड़ी हुई हैं, पीछे से दिख रही थी काफ़ी सारी जो है। लेकिन बता रहे हैं कल रात से ही ये पूरा रास्ता रुका हुआ है, हमें अपडेट नहीं दी गई थी नीचे, इसलिए हम लोग ऊपर आ गए और यहाँ पर आकर फंस गए हैं। सारा ट्रैफिक फंसा हुआ है यहाँ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। कोई यूँ कहें कि कहने वाला नहीं है सरकारी अथॉरिटीज़ को कि जब कोई काम करें तो कम से कम नीचे अपडेट हो, नीचे कोई नाका लगा दे, जिससे कि नीचे व्हीकल्स ऊपर ना आए, लोग ऊपर आएँ जिनको इतनी इंतज़ार करना हो या फिर ऊपर पहुँचने की जल्दी नहीं हो या कहीं रुकने का उनका साधन हो। अब रात गहराती जा रही है और हमें गुंजी अभी 28 किलोमीटर दूर है और 28 किलोमीटर इस सड़क पर हमेशा दिखाऊँ तो ये सड़क है। सड़क एक केवल नाम की होती है सड़क, बाकी तो आपको मिट्टी और मलबे में ही चलना है, क्योंकि अभी नई बन रही है ये सड़क। तो 28 घंटे का रास्ता होगा और शाम को 5:45 बजे इन सड़कों पर चलना, और ये साथ में उफनती नदी हमारे साथ होगी। तो थोड़ा ट्रिकी है, कोई बात नहीं, फेस करेंगे। जीवन इसी को कहते हैं, लाइफ इसी का नाम है। आगे क्या होता है फिलहाल जैसे ही रास्ता खुलता है आपको अपडेट देते हैं तुरंत। हमारी धन्नो चुपचाप खड़ी हुई है 11:15 बजे से लेकर इंतज़ार में कि भाई सड़क खुले तो हम आगे जाएं। तो अभी तक कुछ नहीं है, देखते हैं, लेट्स सी द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो अपडेट ये है कि अब लगभग 6:20 है और रास्ता खुला है और हम अब रवाना हुए हैं गुंजी के लिए। और आगे देखते हैं कितनी देर लगती है। 28 किलोमीटर है गुंजी, हम गुंजी पहुंच पाते हैं या उससे पहले रुकना पड़ता है, ये भी देखने की बात है। तो वहां पहुंच के आपको अपडेट देते हैं। अभी गाड़ी ड्राइव कर लें, वहां पहुंचते हैं जल्दी। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयद्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा।
वृषद्विचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकत्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो गुरुद्विपक्षपक्षयो कृष्णारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसद्विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम भाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति न। तो आखिर हम गुंजी पहुँचे हैं 8 बजे लगभग हमारा यहाँ पहुँचना हुआ। और ये एक टाउन है और ये केवल इसीलिए बसा है कि ऊपर जो कैलाश मानसरोवर के यात्री आते थे पहले, और अब जो साथ में एक ओम पर्वत का और जुड़ गया है, आदि कैलाश का और जुड़ गया है सड़क बनने से। तो यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं वहाँ रुकने के लिए। बाकी इसका अपने आप में कोई ज़्यादा यहाँ जो लोकलाइट्स हैं उस तरह का नहीं है कि कुछ यहाँ खेती कर रहे हों या पशु पाल रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से निर्भर है जो आने वाले जो यात्री हैं, जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, उन पर निर्भर है यहाँ की व्यवस्था। और व्यवस्था असल में की ही उनके लिए गई है कि जो उनके लिए कैटर पाए। यहाँ होम स्टे हमको मिला है, 1000 रुपये पर मेंबर हमको यहाँ देना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट और डिनर साथ में है। डिनर में क्या मिलता है अभी पता नहीं है, पूछा तो दाल चावल चपाती वगैरह कहा है कि साथ में है। और होम स्टे की बात करूँ तो ये रूम्स हैं, शेयरिंग रूम्स हैं। एक रूम में करीब यूँ माने कि इस तरफ 4 बेड लगे हुए हैं और इस तरफ 8-9 बेड लगे हुए हैं। शेयरिंग में हमारे साथ 4 वृद्ध महिलाएं हैं और बहुत ही जीवंत हैं चारों। और अभी तक फ़िलहाल बड़ा अच्छा रहा है यहाँ सब कुछ। अभी जैसे यहाँ पहुँचे हैं, धीरे धीरे सेटल हुए हैं, थोड़ी थकान उतार रहे हैं। वंदन भाई अपनी पैकिंग हमेशा की तरह सुलटते हुए, है ना भाई, थोड़ा सा। और ये सब माझी लोग बहुत अच्छे, सब जीवन एकदम से मस्त। देखिए एक एक चेहरे में जीवन भरा है, एक एक चेहरे में ऊर्जा भरी है और एक एक चेहरे में धार्मिक है। तो ऐसे लोगों के साथ रहने का एक आनंद आता है। यहाँ पर आते हैं कुछ तो अलग अनुभव होते हैं, कुछ अनुभव देते हैं, कुछ अनुभव लेते हैं। तो एक ये यहाँ इन सब के साथ रहना होगा। आज आगे क्या रहता है, डिनर कैसा होगा उसकी अपडेट दूँगा। अभी डिनर लगा नहीं। तो आज 6 जून की सुहानी सी एक सुबह, सर्द सी और अमेजिंग व्यूज़ देखती हुई। सामने देखिए बर्फ़ के पहाड़, आच्छादित चोटियाँ, वो सामने देखिए वो आदि कैलाश की तरफ जा रहा है रास्ता। और ये इस तरफ ओम पर्वत है, ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है इसके लेफ़्ट से हम लोग अभी जाएंगे, जो ओम पर्वत की तरफ रास्ता जाएगा। रात को ठीक था रुकने का अरेंजमेंट, तो नींद अच्छी आई। यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर ओम पर्वत है। हमें पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि रास्ता जिस तरह से कल हम आए हैं ऑफ रोडिंग में उस तरह का ही रास्ता है। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ से बेटर रास्ता है, जिससे हम आए हैं वो उससे बेटर रास्ता है। और आदि कैलाश का जो रास्ता है वो थोड़ा टफ़ है, तो हम लोग वो आदि कैलाश वाला रास्ता कोई टैक्सी करके करेंगे या और कोई तरीका अपनाएंगे। फ़िलहाल जो है अभी तो ओम पर्वत चलते हैं। ओम पर्वत पे आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है और कितना सुंदर वहाँ है। तो रवाना हो। सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं और सूरज निकल आया है काफ़ी ऊंचा। देखिए सामने जो पहाड़ हैं वो पूरी तरह से धूप में हो चुकी हैं। ये ऊपरी पहाड़ की चोटियाँ पूरी धूप में हैं। तो 6:30 निकलने का सही टाइम है। हम लोग लगभग 7:30 पौने 8 बजते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे अगर भगवान ने चाहा तो। और लगभग 2 घंटे वहाँ रुकेंगे
और फिर वहाँ से वापस आएंगे। आज प्रोग्राम यहाँ वापस आने का है या फिर एक आगे जगह कुत्ती एक जगह है आदि कैलाश के रास्ते में, वहाँ तक पहुँचने का प्रोग्राम है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। तो यहाँ से रवाना होते हैं। और ये जगह की आल्टीट्यूड भी बता दूँ मैं, इसका लगभग 10,000 फीट से ऊपर है, 10,300 फीट आल्टीट्यूड है इस जगह का। जो गुंजी जगह है, ये बड़ा टाउन है, बड़ा टाउन केवल ट्रैकिंग के हिसाब से, बाकी आप यूँ नवाने की यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस सारे हैं, कस्टम्स की चेक पोस्ट भी है और जो तहसील का कार्यालय भी है, सब है यहाँ। तो जनरल स्टोर एक दो हैं, उन पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं बहुत कुछ, और बाकी मेडिकल स्टोर भी है यहाँ। तो आएँ तो थोड़ा ये ध्यान रखा है कि गुंजी तक का जो रास्ता है वो आपके पास अगर व्हीकल अच्छा है, ड्राइवर अच्छा है और चलाने के लिए आपको वेट है, गट है, तो ही आए यहाँ, नहीं तो मुश्किल होगी। चलिए मिलते हैं ओम पर्वत पे। तो रवाना होने के लिए गाड़ी में बैठ गए हैं। मैं आपको इसका जो जहाँ रात को हम लोग रुके हैं उसका मैं एड्रेस और फ़ोन नंबर इस पर दे देता हूँ, आपको कभी जाना हो तो। ये सबसे बड़ा होम स्टे है यहाँ का, तो आप जब भी यहाँ आना चाहें तो सुविधाएं ठीक हैं, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। शिवराज महेश्वर जय शंकर शिव शंभो। शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। शिवराज महेश्वर जय शंकर शिव शंभो। शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो। ओम पर्वत के रास्ते में है, लगभग आधा रास्ता हुआ है और चेक पोस्ट आई है। इसका नाम काला पानी चेक पोस्ट है। यहाँ पर हमारे परमिट चेक हो रहे हैं और आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं। एंट्री होती है यहाँ, जिससे कि जो भी आगे जा रहे हैं उनका प्रॉपर इंद्राज रहे और उन पर प्रॉपर कंट्रोल रहे। और यहाँ से काली नदी का उद्गम है। ये देखिए यहाँ कुछ नहीं है और अच्छी वाइब्स हैं। और यहाँ काली माता का मंदिर है, अभी हम देखते हैं। काली माता के मंदिर में आपको लेकर चलते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। वहाँ शिवराज महेश्वर जय शंकर शिव शंभो। शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। शिवराज महेश्वर जय शंकर शिव शंभो। शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। शंभो शंभो बाबा के दरबार में सामने नजारा जय दिखाता हूँ। शंकर शिव शंभो। कैसा अलौकिक है, प्रकृति क्या क्या खेल दिखाती है, कुदरत क्या क्या खेल दिखाती है, और उस पर जब भगवान का साथ होता है उनके, तो क्या क्या होता है। देखिए ओम पर्वत सामने है हमारे, और ये कितना स्पष्ट रूप से ओम लिखा हुआ है। यहाँ के वाइब्स इतने पावरफुल हैं कि चारों तरफ जो है एक ओम की गूंज सुनाई देती है। तो ये ITBP का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है हमारी, जो चाइना से मिलती है। लिपुलेख दर्रा आ जाता है हमारा, जहाँ से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा हुआ करती थी, वो आ जाता है। अगर मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि हम कितनी सुदूर जगह पर हैं और यहाँ आने में कितना कष्ट होता है। लेकिन जो कष्ट है वो आपको इतना कुछ देता है कि आप उस कष्ट को भूल जाते हैं। और सामने ये जो बाबा का दरबार लगा हुआ है
ओम साक्षात हमारे सामने विराजमान है सीधे पर्वत की चोटी पर। बस इसके साथ खुद को समाजित कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं और बस इसके साथ रम जाते हैं। यही है वो जगह जहाँ हम इतने दिन से 4-5 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ आने, और आखिरकार हम लोग यहाँ हैं। ये हमारे लिए बाबा का आशीर्वाद है और बस इसी तरह से बाबा की कृपा बनी रहे। जय बाबा केदार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इस्टेब्लिशमेंट है, होम स्टे है। अगर यहाँ रुकना चाहें तो रात को रुका जा सकता है। वो हमारी धन्नो खड़ी हुई है। ये यहाँ की घाटी है जो काली नदी है, वो अपनी रफ्तार में बह रही है, पूरी घाटी एक बनाती हुई। सामने बर्फ़ की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएँ हैं और यहाँ पर बाबा खुद विराजे हुए हैं ओम पर्वत के रूप में। तो आप आते हैं यहाँ पर। इसकी ऊंचाई करीब 14,000 फीट है। हमारी जो यंत्र जो हमारे बता रहे हैं, मोबाइल और जो हमारी स्मार्ट वॉच बता रही है, करीब 14,300 फीट इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। और ठंड है, अच्छी है, प्लेजेंसी है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है क्योंकि धूप निकली हुई है, लेकिन रात को अमूमन काफ़ी ठंड हो जाती होगी। तो आएँ तो अगर यहाँ नावी डांग रुक सकते हैं आकर और यहाँ पर अपने इंतज़ाम से आते हैं तो। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि गाड़ी लाने की हिम्मत यहाँ तभी करें जब आपकी गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो और ड्राइवर आपका थोड़ा सा बेहतर हो, यूँ माने मेरी तरह। तो मोटे तौर पर पहाड़ों पे चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नेविगेट करने का, ऑफ रोड जो टेरेन होती है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं अपनी गाड़ी से। तो चलिए और आगे से दर्शन करते हैं, थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं भगवान की कृपा हो तो आपको हर जगह हर कुछ मिलता है। हम लोग 14,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, ओम पर्वत के साये में बैठे हैं और बाबा के दरबार में हैं। और देखिए हमें क्या नाश्ता मिल रहा है। बाबा की कृपा होती है तो सब कुछ संभव है। तो समोसों का आनंद ले रहे हैं, चाय और बन रही है। यहाँ इनका ये होम स्टे है। अंदर देखा करीब 12-15 लोगों के रहने की जगह है। 1500 रुपये पर हेड लेते हैं ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर मिलाकर। तो अगर यहाँ नावी डांग आप रुकना चाहते हैं तो रुकने की बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्था है। और यहाँ आकर आप, इनका मैं बोर्ड का और मैं आपको वीडियो दे देता हूँ। ये इनका बोर्ड है। हालांकि यहाँ कोई फ़ोन काम नहीं करता तो आपको फ़ोन तो यहाँ उपलब्ध नहीं होगा इनसे कांटेक्ट करने को, यहाँ आकर ही करना पड़ेगा। ये यहाँ की व्यवस्थापक हैं, मैनेजर। आपका नाम क्या है? रांती गुंजाल। तो इनका नाम रांती गुंजाल है और यही यहाँ की अकेले रहकर, और यहाँ पर एक इनका सर्वेंट है, दोनों यहाँ पूरी व्यवस्था संभालते हैं। तो ये भी एक मिसाल है जो इतनी ऊंचाई पर सेवा उपलब्ध करा रही हैं अपनी, होम स्टे के रूप में, खाने के रूप में और समोसे के रूप में। चलिए आनंद लेते हैं। तो अब हमें इस अद्भुत जगह को छोड़ना होगा। ये सामने नावी डांग है, नावी डांग से ऊपर साक्षात शिव और नंदी जो हैं विराजे हुए हैं। ये सामने जो हमें दिखता है ये दोनों आकृतियाँ जो हैं ये साक्षात शिव और नंदी देव कहे जाते हैं। तो विदा लेने का समय होता है। इसके अलावा प्रकृति के अद्भुत नज़ारे जो देख रहे हैं हम, उसमें एक और जुड़ता है। ये सामने जो है ये नाग पर्वत है। ये देखिए, ये बिल्कुल नाग की शेप में है और ऐसा लगता है कि फन जो है उठाकर खड़ा हुआ है। इसके बारे में कुछ हमारे साथी हैं जो थापा, वो बता रहे हैं। कुछ बताइए इसके बारे में, इसके और नाग पर्वत और इसके बारे में। जैसे नाग पर्वत दिख गया तो नाग पर्वत और ओम पर्वत सेम हाइट में है। हाँ। अगर नाग पर्वत ढक गया तो ओम पर्वत ढक गया। अच्छा। ये खासियत है। उसे पता चल जाता है। तो ये बता रहे हैं कि नाग पर्वत और ओम पर्वत में आपस में इतनी जो सिमेट्री है, उनकी एक क्योंकि हाइट सेम है। साइंटिफिक रीज़न ये हो सकता है, लेकिन मिथ रीज़न ये है कि जैसे ही भोलेनाथ अपने ऊपर बर्फ़ का कवर लेते हैं, उनके जो सवारी है शेषनाग, वो भी अपने ऊपर बर्फ़ का कवर है। तो दोनों पर ये देखिए, ये जो ऊपर नाग पर्वत दिख रहा है, ये जो नाभि दिख रही है शिव जी की, ऊपर हमें नंदीदेव और साक्षात अर्धशिव के दर्शन हो रहे हैं, और उधर वो ओम पर्वत दिख रहा है। तो यहाँ इतना सब कुछ है देखने को कि 2 आंखें कम पड़ती हैं और एक जीवन कम पड़ता है। तो बस ऐसा ही सब कुछ दिखता रहे
जब आप आएँ आपको भी मौसम ऐसा ही साफ़ मिले। हमारा खुशकिस्मती है कि मौसम बहुत साफ़ है और एक एक हमें आकृति बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही है। तो हमारा ओम पर्वत से वापस का सफ़र वापस शुरू होता है। फिलहाल अभी हम गुंजी पहुंच रहे हैं, उसके आगे फिर कुत्ती जाने का मूड है। कुत्ती नहीं, कुत्ती नाम है इस जगह का, और वहाँ तक जाने का मूड है जो लगभग आधा रास्ता है आदि कैलाश का। तो पहुँचते हैं आगे। यहाँ की तो हमने अलौकिकता निहारी, जो यहाँ पर अपार सौंदर्य बिखरा हुआ है बाबा की कृपा से, उसको बाहों में समेटा और वापस रवानगी लेते हैं। नीचे गुंजी पहुँच के मिलते हैं। रास्ते में अगर कुछ स्पेशल कुछ पैच आया तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो फिर नीचे। तो लौटते हुए जैसा कि हमारा वादा था कि आपको काली मंदिर के दर्शन कराएंगे, तो हम रुके हैं यहाँ। वही जो काला पानी चेक पोस्ट है ITBP का, यहाँ जो है मंदिर ये बनाया रखा है। ये काली गंगा है, महाकाली गंगा कहता है, कोई काली गंगा कहता है। इसका उद्गम यहाँ से माना जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम काली के नाम पर रखा गया है। और ये मंदिर भी जो है इसी के लिए बनाया गया है कि ये सोर्स जो है इस नदी का, ये पूज्य स्थल है, इसलिए यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। ये देखिए ये मंदिर है, दिव्य सा एक घंटा लगा हुआ है, इसको हम बजाएंगे, आवाज़ बनाएंगे। ये एक घुसते हैं मंदिर प्रांगण में। देखिए दिव्य रूप देखिए मंदिर का। बीच में एक नदी का उद्गम, वो बहती हुई पीछे पहाड़ों से उतर के, और ये ज़मीन को यहीं छू रही है नदी, और उसके बीच में काली माँ का मंदिर। भाग्यशाली हैं हम जो यहाँ तक पहुँचे और ये सौभाग्य मिला कि हम दर्शन कर पाए। ये बीच में वाटर सोर्स बनाया हुआ है, सामने माँ काली का मंदिर है, वो देखिए। वो मुख्य प्रेमाइसिस जो है वो सामने है, जय माँ काली लिखा हुआ है। इन्हीं के नाम पर ही इस नदी का नाम काली गंगा रखा हुआ है, महाकाली गंगा या काली गंगा जो भी है। तो आप यहाँ आए तो ज़रूर यहाँ आए, बड़ा अच्छा लग रहा है इस मंदिर में आकर। ये भी एक प्रोटेक्शन है इस जगह का। चलिए दर्शन करते हैं अंदर। तो हम लोग ओम पर्वत से रवाना होकर वापस गुंजी आए हैं। गुंजी जहां हम लोग रुके थे रात को, वहीं पर लंच किया है और लंच करके अभी निकले हैं। आज हम लोग जो जालिमपोंग है वहां तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं दोपहर बाद वहां एंट्री अलाउड नहीं होती है, रोक देते हैं। तो हम लोग आज कुटी तक जा रहे हैं। कुटी यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर रास्ता बता रहे हैं। लोकल्स कोई 15 बताता, कोई 20 बताता है, देखते हैं कितना है। तो यहाँ से हम गुंजी से निकले, जो उल्टे हाथ की तरफ रास्ता जा रहा है, वापस धारचूला की तरफ रास्ता जा रहा है, और सीधे हाथ की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो आदि कैलाश जा रहा है कुटी होते हुए। तो ऊपर वाले रास्ते पे हम लोग चलेंगे और आगे देखते हैं। रोड कंडीशन बता रहे हैं बहुत एनकरेजिंग नहीं है, अभी तक इधर ही काफ़ी परेशानी भरा है, लेकिन हम लोग कुटी तक जाते हैं और उसके बाद फिर एवेल्यूएट करेंगे चीज़ों को कि कैसी रहती है, क्या रहती है। फिलहाल जो है आगे चलते हैं, तो कुटी चल के मिलते हैं।